आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। तो हमने जो पीवाईक्यूज की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज हमारा 18 लेक्चर है और आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा पार्टनरशिप मींस साझा। ठीक है, इससे पहले हम अनुपात समानुपात वाला करवा चुके हैं, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप। यस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ठीक है, यदि क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपए निवेश किए तो पी ने 72,000 रुपए कितने माह के लिए निवेश किए, ये हमें बताना है। ये आपके वीडियो में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, वैसे वीडियो मेंस में आया हुआ है तो थोड़ा घुमा के तो बनता है। इस हम क्या करते हैं, पहले जब भी पार्टनरशिप वाली बात होती है तो क्या बताते हैं, पहले हम पैसे बताते हैं कि किसने कितने पैसे लगाए व्यवसाय में। राइट, दोनों अगर दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर, क्योंकि साझा या तो दो से बनेगा या दो से ज्यादा पे बनेगा, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसने कितना निवेश किया। लेकिन इसने क्या किया, निवेश वाली बात तो बाद में की है, पहले इसने लाभ बता दिया कि पी और क्यू को जो लाभ मिल रहा है वो उसका प्रतिशत क्या है, 3:5। और हमें पता है कि जो लाभ मिलता है या हानि मिलती है उसका जो अनुपात होता है वो कहां से आता है, उन्होंने जो निवेश किया है उस निवेश के अकॉर्डिंग ही उनको लाभ या हानि मिलता है। जिसने ज्यादा निवेश किया होगा उसका लाभ का अनुपात भी ज्यादा होगा, जिसने कम निवेश किया होगा उसका लाभ का अनुपात भी कम ही होगा। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। देखो पी और क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू, इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, किसका अनुपात, लाभ का, कि लाभ को 3 प्राप्त होता है तो क्यू को 5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब निवेश के बारे में बात करेगा। यदि क्यू जो ये वाले हैं, इन्होंने 12 माह के लिए 80,000 रुपए लगाए। देखो कितने रुपए लगाए, 80,000 लगाए। और कितने दिन के लिए लगाए, 12 महीने के लिए लगाए। तो हम यही करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो पूंजी है वो कितने महीने के लिए लगी रही, वो हमें टोटल देखना होता है। तो 80,000 कितने महीने के लिए लगे रहे, 12 महीने के लिए। तो ये इसका टोटल कितना हो गया, एक साल का 12×96। ठीक है, तो 9,60,000 रुपए। अब पी की बात करते हैं, तो पी ने 72,000 रुपए, पी ने कितने लगाए, 72,000 रुपए। 72,000 रुपए कितने माह के लिए लगाए वो हमें नहीं पता है। राइट, वो अभी नहीं पता है, तो हमने क्या किया, माह की जगह इसको एक्स ले लिया कि कितने महीने के लिए लगाए हमें नहीं पता, हमने सोचा कि एक्स महीने के लिए लगाए। ठीक है, तो इसका मतलब जो पी ने जो निवेश किया वो कितना है, 72,000 गुणा एक्स। ठीक है, अब हमने इनका जो निवेश है उनका अनुपात ले लेते हैं। उनका जो अनुपात लेंगे वो अनुपात किसके बराबर होगा, जो इनका लाभ है उस लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो चलो इसको बराबर करते हैं, 72,000 गुणा एक्स बट्टे 9,60,000 गुणा नहीं बराबर, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, 3:5 के, 3:5 के बराबर होगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 12×6 = 72, 12×96 तो 80, 2 से दोबारा कट जाए, 2×3 = 6, 2×4 = 8। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, अब देखो ये हमारा कितना बच गया, 3x बराबर 3, इधर कितना बचा 40 और ये बचा 5। तो x बराबर यहाँ पे और कट रहा है, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 5 8 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 8। x बराबर हो गया हमारा 8। इसका मतलब क्या है कि P ने जो 72,000 रुपए लगाए वो कितने महीने के लिए लगाए, वो 8 महीने के लिए लगाए। ठीक है, इसने 8 महीने के लिए लगाए। तो हमारा यही पूछा था, P ने 72,000 रुपए कितने माह के लिए निवेश किए, 8 महीने के लिए निवेश किए इसने। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी टैक्स असिस्टेंट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अजय की बात कर रहा है कि अजय ने 4,000 से एक व्यापार प्रारंभ करता है तथा 3 माह बाद में विजय 8,000 लगाकर उसमें साझेदार हो जाता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात कितना होगा हमें वो बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया,
अजय का निवेश कितना है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अजय ने कितने लगाए, 4,000 रुपए लगाए, राइट, 4,000 रुपए लगाए। कितने दिन के लिए से एक व्यापार प्रारंभ करता है तथा 3 माह बाद में विजय लगाकर उसे साझेदार हो जाता है वर्ष के अंत में। मीन्स वर्ष के अंत की बात कर रहा है। इसका मतलब अजय के जो 4,000 रुपए थे वो कितने दिन के लिए लगे रहे, वो 12 महीने के लिए लगे हुए। ठीक है, कितने दिन के लिए, 4,000 रुपए 12 महीने के लिए लगे रहे। तो अजय का निवेश एक साल के लिए कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 12 चौके 48 हो गए इसके टोटल। ठीक है, अब आता है विजय। अब यहाँ पे आता है विजय। विजय ने क्या किया, तथा 3 माह बाद में, देखो एक साल में देखे तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होते हैं, उसमें से क्या किया, 3 माह बाद में, शुरू के 3 महीने निकल गए, उसके बाद में उसने व्यापार, उसके बाद में कौन आया, विजय आया। 3 महीने निकल गए, इसका मतलब विजय कितने दिन के लिए जुड़ा रहा, 9 महीने के लिए, क्योंकि एक साल ही तो उन्होंने ये व्यापार किया है। हम जो हिसाब कर रहे हैं वो सिर्फ एक साल का कर रहे हैं। तो विजय तो 3 महीने बाद में आया, तो 3 महीने तो इसको छोड़ दो, आगे वाले कितने महीने के लिए जुड़ा रहा, वो 9 महीने के लिए। तो विजय ने कितने रुपए लगाए, विजय ने लगाए 8,000 रुपए, राइट। 8,000 कितने महीने के लिए लगाए, उसने लगाए 9 महीने के लिए। ओके, 8 निमानी 72,000 रुपए। इसका मतलब इसके एक साल के लिए, मतलब टोटल के विजय के कितने रुपए लगे रहे, 72,000 और इसके 48,000। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि हमें लाभ का अनुपात निकालना है, और लाभ का अनुपात निकालना हो या हानि का अनुपात निकालना हो, वो किससे निकलता है, जो वहां पे निवेश हुआ है। ठीक है, किसने कितना निवेश कितने दिन के लिए किया, उसी से निकलेगा। और इसमें हमारी सारी कैलकुलेशन आ गई है, तो इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब ये किससे 12 से कट जाएगा क्या, 12 चौका 48, 12 छिके 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। अजय का अनुपात कितना रहेगा, 2, और विजय का अनुपात कितना रहेगा, 3। तो आई थिंक ये ठीक है हमारा। अब हम 2:3 कौन से में अवेलेबल है, सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आप देख सकते हो कि जो पार्टनरशिप वाला है, जो पार्टनरशिप ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये आपका रेशियो से भी रिलेटेड है। अगर आपका रेशियो वाला नहीं आता, रेशियो वाला टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप सांझे वाला भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सांझे वाला करने से पहले आप लोग रेशियो वाला जो मैंने PYQs करवाए हैं वो आप पहले जरूर कर लो, उसके बाद में इसको करोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। संजय ने 5,000 रुपए ओके निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। संजय ने लगाए 5,000 रुपए और निवेश कर एक व्यवसाय स्टार्ट किया। 7 माह पश्चात विजय भी 8,000 पूंजी के साथ सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 1,500 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ में विजय का अंश क्या होगा। देखो ये आया है आपका टैक्स असेसन, पीछे वाला कौन सा था हमारा, ये है, ये टैक्स असेसन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, ये इसका मतलब है कि जो टैक्स असेसन 2018 हुआ है, जैसे अलग अलग पारियों में एग्जाम नहीं होती, तो ये किसी दूसरी पारी में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये भी टैक्स असेसन 2018 में है, वो भी 2018 में आया, तो ये अलग अलग पारियों में आया होगा। तो अलग अलग पारियों में जब भी आता है तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा उसको घुमा के पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन वही वाला है जो पीछे वाला था, जस्ट इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। कैसे, देखो इसको भी एक बार निकाल लेते हैं हम। इसमें क्या दिया, संजय ने 5,000, संजय ने कितना दिया, संजय ने कितना निवेश किया हम वो देख लेते हैं। संजय ने लगाए 5,000 रुपए कर एक व्यापार स्टार्ट किया, और संजय अंत तक रहता है, बीच में छोड़ता उड़ता तो है नहीं। तो संजय के 5,000 लगे रहे 12 महीने के लिए, तो 12 छिके 72, 12 36, 12 चौके 40, 12 पंजे 60, तो इसके 60,000 रुपए हो गए साल के। ठीक है, उसके बाद में विजय आता है। विजय कब आता है, विजय आता है 7 माह पश्चात। तो 12 महीने होते हैं, उसमें से 7 महीने तक तो कोई बात नहीं, 7 महीने बाद में विजय आता है, तो कितने महीने और बच गए, तो 3 इधर से और 2, 5 महीने और बच गए हमारे पास। 12 में से 5 महीने बचे, तो विजय कितने दिन के लिए जुड़ा रहा, 5 महीने के लिए। तो विजय के जो पैसे लगे रहे, कितना लगाए 8,000, वो कितने महीने के लिए जुड़े रहे, लगे रहे 5 से 5 महीने के लिए। ठीक है, तो मैंने 8,000 को 5 से गुणा कर दिया, तो 5 8 40, 40,000।
अब अगर अंत में इनका हमें लाभ देखना है कि लाभ किस अनुपात में होगा, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो निवेश पूंजी है उनका अनुपात ले लेंगे, 60,000 अनुपात 40,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना अनुपात हो गया, 3:2 हो गया। 3 अनुपात कितना है, संजय का है और विजय का है अनुपात 2। देखो यहाँ पे आप देखो कि संजय की एक साल की पूंजी कितनी थी, 60,000, विजय की एक साल की पूंजी कितनी थी, 40,000। तो विजय की कम थी इसलिए विजय का अनुपात भी कम आएगा, संजय की ज्यादा पूंजी थी इसलिए संजय का अनुपात भी ज्यादा आएगा, तो लाभ का अनुपात भी यही रहेगा हमारा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 1,500 का लाभ हुआ, ठीक है, जो टोटल बेनिफिट हुआ उसको, टोटल प्रॉफिट जो हुआ उनको, वो कितना है उनका, 1,500, 1,500, ठीक है। तो लाभ में विजय का अंश, विजय में इसकी बात कर रहा है कि विजय को, जिसका अनुपात कितना है, 2 है, तो विजय का कितना हो जाएगा, विजय का हो जाएगा हमारा, इसका खुद का अनुपात कितना है, 2 बटे टोटल अनुपात, टोटल कितना हुआ, 3 + 2 5, 5 गुणा कितना, 1,500, ठीक है, 5 तिया 15, 300, तो 3 दूनी 6, 600। तो विजय को कितने मिलेंगे, 1500 में से, 1500 में से विजय को मिलेंगे, अभी हमारे पास कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 600, ठीक है। और अगर आपको संजय का भी, अगर आपको निकालना है कि संजय को कितने मिलेंगे, तो आप संजय का या तो इसमें से माइनस करके निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 3/5, इससे भी निकाल सकते हो संजय का, 3/5 गुणा 1500, तो संजय का भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ए ए ने व्यापार स्टार्ट किया है, क्या करके, 2,000 से व्यापार प्रारंभ करता है, तथा 3 माह बाद में बी आ जाता है जो 4,000 लगाकर उसमें साझेदार हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए हो तो ए का लाभ कितना होगा। ये भी टैक्स असेसन 2018 में आया हुआ है। देखो इसमें क्या होगा, देखो ए ने व्यापार स्टार्ट किया, कितने रुपए लगाए, ए ने लगाए 2,000 रुपए, लास्ट तक लगाया, इसने बीच में छोड़ा नहीं था, तो लास्ट तक मतलब 1 साल की बात कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में मतलब 1 साल की बात कर रहा है, तो मैंने क्या किया, 2,000 को 12 से गुना कर दिया, इसका मतलब ए के टोटल कितने रुपए हो गए, 24,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी की। बी का क्या सीन रहा कि बी ने 3 माह बाद में, 12 में से 3 महीने तो उसने कुछ नहीं लगाया, 3 महीने बाद में, 3 महीने बाद में मतलब कितने महीने, 9 महीने, 9 महीने बच गए थे तब, तो बी ने 4,000 रुपए लगाए, कितने दिन के लिए, 9 महीने के लिए, 36, तो इसके टोटल कितने हो गए, 36,000 रुपए, ठीक है। साल के बी के हो गए 36,000 रुपए और ए के साल के हो गए 24,000 रुपए, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, अब पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं, अगर हम लाभ की बात करते हैं तो कितना हो गया, 24,000 अनुपात 36,000, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो अनुपात कितना हो गया, 2:3। इनका टोटल लें तो कितना हो गया, 2 + 3 = 5, ठीक है। अब ये क्या पूछा है, अगर टोटल जो बेनिफिट हुआ है इनको, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है इनको, वो कितना हुआ, 20,000 का हुआ, राइट, 20,000 का हुआ है क्या, एक बार मैं चेक करती हूँ इसकी ये वैल्यू सही है क्या। संजय ए ने 2,000 रुपए लगा, राइट, 20,000, ठीक है, 20,000 ही है, ओके आगे देखते हैं। 20,000 रुपए लगाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए का लाभ कितना होगा, ए का कितना है, ए का अनुपात कितना है, 2, तो अगर हमें ए का लाभ देखना है तो हम ए का लाभ देखते हैं, इसका अनुपात कितना है, 2, और बटे कितना आ जाएगा, जो अनुपात का जो टोटल है, और कुल लाभ कितना हुआ, 20,000, 20,000, तो हम देखते हैं 20,000 में से ए को कितना मिलेगा, 5 चौके 20, 4,000, 4 दूनी 8, तो कितना मिलेगा इसको, इसको मिलेगा 8,000 रुपए, ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 8,000 रुपए, 5 चौके 20, 4, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए मिलने चाहिए इसको। इसका ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है क्या, देखो 12 दूनी 24,
24,000, 9 चौक 36, 36,000, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, ओके, 4 दूनी 2, यस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ओके यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 4,000 नहीं है, 4,000 नहीं है, ये कितना है 8,000 है। यहाँ पे बी ने जो लगाए हैं, बी ने 4,000 नहीं लगाए, बी ने कितने लगाए हैं 8,000 लगाए हैं। तो ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। हमने 4,000 लगा के किया कि बी ने 4,000 लगाए, 4,000 लगाए तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, तो हमारा ए का पार्ट कितना आ गया 8,000 आ गया। लेकिन अभी ये बोल रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 4,000 है तो इसको अगर हम 8,000 बना देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको 8 बना देती हूँ तो कितना हो जाएगा, करेक्शन कर लेते हैं, मैं रेड पेन से कर देती हूँ जिससे थोड़ा सही रहेगा। देखो इसको मैंने 8 कर दिया तो कितना हो गया, 8 8 64, 8 निमाणी 72, तो ये कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो अब हम जो रेशियो लेंगे, जो अनुपात लेंगे वो किसके साथ लेंगे, 72,000 के साथ लेंगे। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 12 दूनी 24, 12 छिक्के 72, 6 और 2 और 6 दोबारा कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो इनका जो अनुपात है वो 2:3 नहीं, वो अनुपात कितना आ जाएगा, वो अनुपात आ जाएगा 1:3। ठीक है, कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। तो अब अभी अगर हम ए का हिस्सा निकालेंगे, तो ए का हिस्सा निकालेंगे तो ए का अनुपात कितना है 1, 1 अपॉन इनका टोटल 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 आ जाएगा, इंटू टोटल कितना हमारा 20,000, तो ये मैंने 20,000 लिख दिए। ठीक है, तो 4 पंजो 20, 5,000, तो ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो अगर बी 8,000 लगा के साझेदार बनता है 3 महीने बाद में, तब तो ए का हिस्सा कितना होगा 5,000, और अगर बी 4,000 लगा के इसका हिस्सेदार बनता है 3 महीने बाद में, तो इसका हिस्सा कितना होगा 8,000। ये जो क्वेश्चन है ये 8,000 के लिए, ये जो 8,000 के लिए है, 4,000 के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी वाला है हमारा, 5,000 रुपए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ए तथा बी ने, ठीक है, ए तथा बी ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5, ठीक है, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि बी ने 12 माह के लिए 80,000 निवेश किए तो ए ने 72,000 रुपए कितने माह के लिए निवेश किए। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो 5th वाला क्वेश्चन है, ये आपके देखो वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन, ये वाला जो सेम क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये कौन से में है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, ये देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या था, यहाँ पे पी और क्यू दे दिया है, वहां पे ए और बी दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ये आपका वीडियो में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो आपके साथ टेक्स्ट असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बार बार सेम क्वेश्चन बार करवाने का मीनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला है 5th वाला जो है हमारा, यही है, ए तथा बी आ गया। ये आपके वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बार बार करवाने का मीनिंग नहीं है, मैं करवा चुकी हूं। तो आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेना। ये आता है, ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना था, और निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। ठीक है, यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपए प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ कितना था वो निकालो। ओके, इसमें दिया कुछ नहीं है, बस एक दूसरे की फॉर्म में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें निवेश देखते हैं हमने किसने कितना निवेश दिया, ए का निवेश बी के निवेश का, मीन्स ए का जो निवेश है वो किसकी टर्म्स में दिया है, बी की टर्म्स में। तो हम एक काम करते हैं, बी का निवेश जो है, बी ने जो खर्चा किया, बी ने जो जितने पैसे लगाए, हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपए लगाए। ठीक है, 100 मैंने इसलिए ले लिए कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाकी आप जो चाहो वो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। अनुपात में सिर्फ हमारे पास नंबर होना चाहिए, बाकी जो भी चीज कॉमन होगी वो कट जाएगी। तो बी ने, हमने मान लिया कि बी ने लगाए 100 रुपए, तो ए का निवेश कितना हो जाएगा, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो ए ने कितने लगाए, बी का 3 गुना मीन्स 300, 100 का 3, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300, तो ए ने 300।
और उसके निवेश की अवधि, बी के निवेश की अवधि की दोगुनी है, तो बी ने जो निवेश किया, बी ने कितने महीने के लिए लगाए, हम मान लेते हैं कि इसने कितने महीने के लिए लगाए, 5 महीने के लिए लगाए। बी ने जो लगाया वो 5 महीने के लिए लगाया, तो ए की अवधि कितनी हो जाएगी, बी के निवेश की अवधि की दोगुनी है, तो ए वाले की अवधि कितनी हो जाएगी, इसकी दोगुनी। इसने कितने 10 महीने के लिए और इसने लगाए 5 महीने के लिए। ठीक है, अब दोनों का टोटल निवेश कितना हुआ वो देख लेते हैं। ए का कितना होगा, 300 रुपए लगाए 10 महीने के लिए, तो 300 गुणा 10। इधर बी ने कितने लगाए, 100 लगाए, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो कितना हो गया 3000 और ये कितने हो गए 500। दोनों का अनुपात ले लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 छिका 30, तो कितना आ गया 6:1। कितना आ गया 6:1। ठीक है, यदि बी को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 4000 प्राप्त होते हैं, बी को कितने मिले, बी का अनुपात कितना है 1। ठीक है, तो बी को देखो 1/6 और 1 7, 7। टोटल कितने थे हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि जो टोटल लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ, x रुपए का हुआ। लेकिन बी को मिले कितने, बी को मिले 4000, ये दिया हुआ है इसमें कि बी को मिले 4000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौके 28, 28,000 रुपए। इसका मतलब है कि जो टोटल लाभ हुआ था वो कितने का हुआ था, वो हुआ था 28,000 रुपए का। कितने का, 28,000 रुपए का, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा इसने क्वेश्चन में बोला मैंने बस मैं वो करती गई, मैंने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं किया है। जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ उसको लिखते गए और जो ये करवाना चाह रहा है उसको करते गए और हमारा आंसर आ गया। पता है मैथ्स की सबसे अच्छी चीज यही है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन में वो करने को बोलता है आप सेम वैसे करते जाओ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो ये कर रहा है उसको फॉलो करो, आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है, मैंने उसी स्टेप में किया जिस स्टेप में इसने दिया हुआ था, तो ये आ गया हमारा 28,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, टोनो मोनो से 10% ज्यादा। ओके, ये भी देखो कुछ इसी टाइप का है। इसमें क्या दिया हुआ है, टोनो मोनो से 10% क्या करता है, जो टोनो है वो मोनो से 10% ज्यादा निवेश करता है। ठीक है, ओके, 10% ज्यादा निवेश करता है तथा सोनो मोनो से 10% कम निवेश करता है। ओके, इसका मतलब 3 लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन है लिख लेते हैं, टोनो मोनो और सोनो, 3 लोग हैं यहाँ, टोनो मोनो और सोनो। ठीक है, टोनो मोनो से 10% ज्यादा निवेश करता है, ठीक है, और सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। तो एक काम करते हैं, ये टोनो भी मोनू के ऊपर डिपेंड है और सोनू भी मोनू के ऊपर डिपेंड है, तो एक काम करते हैं, मोनू का निवेश हम मान लेते हैं 100 रुपए। मैं 100 रुपए क्यों मान रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ठीक है, तो हमने माना कि मोनू ने कितना निवेश किया, 100 रुपए लगाए उसने, लेकिन टोनू क्या करता है, मोनू से 10% ज्यादा। अब 100 का 10% कितना होता है, या वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होता है। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 25% 25 होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना हो, कुछ बच्चे अगर इसी में भी कंफ्यूज हो, तो 100 का 10% कैसे निकालोगे, 100 का मतलब गुणा 10% मतलब 10% को हटाया तो 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया, 100 का 10% कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, तो टोनू क्या करता है, जो मोनू ने निवेश किया उससे 10% ज्यादा, तो 100 तो करता ही है प्लस 10 और करता है, तो ये कितना हो गया 110। तो टोनू कितना करता है, टोनू करता है 110, मोनू करता है 100। अब सोनू सोनू मोनू से 10% कम निवेश, तो इसका 10% कितना हो जाए, 10 ही होता है, तो सोनू तो इससे 10% कम करता है, मतलब 100 में से 10 माइनस कर दो तो वो कितने हो जाएंगे 90। तो इसने किया 90 खर्च, 90 निवेश किया। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 है, ओके, अब एक काम करते हैं, इन तीनों का अनुपात निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 110
0 90, 1 0 1 0 1 0, तो इनका अनुपात कितना निकल गया? 11:10:9। अब ये बोल रहा है तीनों का जो कुल निवेश है वो कितना है? 60,000 है। इसका मतलब है कि हमने तो यहाँ पे अनुपात में ले लिया, अब इन अनुपात का टोटल देखो, हम टोटल निकालते हैं इनका, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 11 21 और 21 + 9 30। ठीक है, तो 11 + 10 + 9 अनुपात का योग कितना हो गया? अनुपात का योग हो गया 30। अब मोनो का निवेश पूछ रहा है, मोनो का निवेश कितना है? तो मोनो का अनुपात कितना है? मोनो का अनुपात है 10। ठीक है, मोनो का हम निकालते हैं, तो मोनो का अनुपात कितना है? 10। तो मोनो का हिस्सा कैसे निकलेगा? मोनो का अनुपात लिखा बट्टे जो टोटल अनुपात है 30, और तीनों का निवेश कितना है? 60,000 है, तो 60,000 में से निकालना है हमें। ठीक है, 3 दूनी 6, 2,000 और ये हो गए 20,000। इसका मतलब हो गया जो मोनो है उसका निवेश कितना है? मोनो का निवेश है 20,000। बी वाला ऑप्शन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, जैसे बोला सेम वैसे ही करते गए। ठीक है, देखो ऐसे अगर जब भी हम देखते हैं कि 10% कम 10% ज्यादा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप क्या करो, इस 10% को 100 से निकालो। 100 से निकालोगे तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 100 का 1 होता है वो 1% के बराबर होता है, 10 होता है वो 10% के बराबर होता है। तो अगर वो बोलता है कि 10% ज्यादा है तो 100 में 10 जोड़ दो, अगर वो बोलता है कि 10% कम है तो 100 में से 10 माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका 1% के इक्वल होता है। तो ये आया था हमारा एलडीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए बी और सी साझेदारी में शामिल होते हैं। ठीक है, ए 4 माह के लिए, देखो कौन कितना निवेश करता है वो हम देख लेते हैं, कितना निवेश करता है और कितने महीने के लिए करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ए बी और सी। ठीक है, अब जो ए है, ए कितना करता है? ए 4 माह के लिए 320 रुपए करता है, कितने के लिए? 4 महीने के लिए, तो मैंने 4 महीने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या है? बी 3 माह के लिए, जो बी करता है वो 3 महीने के लिए कितना करता है? 510 रुपए करता है, कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। ठीक है, और सी है 5 माह के लिए 270, सी लगाता है कितने रुपए? 270 रुपए, लेकिन कितने दिन के लिए? 5 महीने के लिए, 5 माह के लिए लगाता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो कितना आएगा? 0 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 अनुपात 0, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 1530 अनुपात 0, 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 1350। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 0, तीनों में कॉमन था तो मैंने काट दिया उसको। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आ गया हमारा 128, 153 और 135। ठीक है, तो अभी आ गया हमारा ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का अगर हम अनुपात लेते हैं, अनुपात तो हमने ले लिया, इस अनुपात का योग ले लेते हैं, टोटल लेते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा इनका। तो ये आ गया हमारे पास 128, 153 प्लस 135, यही है। 5 3 8, 8 दूनी 16, 8 8 16, 1 8 9 10 और 1 11, 1 4, तो ये कितना हो जाएगा? 416। टोटल कितना आ गया हमारा? टोटल आ गया 416। ठीक है, अनुपातों का जो टोटल है वो हमारे पास कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास 816 रुपए, सॉरी 416 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि कुल लाभ 208 रुपए होता है, ओके, जो लाभ है वो कितना हो रहा है? सिर्फ 208 रुपए, तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना है हमें वो बताना है। तो ठीक है, सी का हिस्सा हमें, सी का हिस्सा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सी का अनुपात देखेंगे कि सी का अनुपात कितना है। सी का अनुपात है 135, 135 बटे जो टोटल अनुपातों का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 416, और लाभ कितना हुआ है? 208 रुपए का, तो 208 रुपए में से सी को कितने मिलने हैं वो हमें देखना है।
चलो कटता है उसको काट देते हैं, ये 2 से कटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं। अच्छा आरतू ने 16, ओह ये तो 2 से कट जाएगा। 208 को 2 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 416। ठीक है, ये 2 आ गया। अब 135 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 2 छिके 12, 2 संति 14, 2 पंजे 10। तो सी का हिस्सा कितना आ गया? 67.5 रुपीज। 67.50 रुपीज। 67.50 रुपीज मीन्स हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, ये आया हुआ आपका पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी था, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ जो बोला है वो का वही करना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा ए बी तथा सी। जो ए बी और सी हैं वो अपनी साझेदारी बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी कितनी साझेदारी की है। तो इन्होंने किया है 150, 40 और 36, इसके अनुपात में तीनों ने लगाया है। ठीक है, हम लिख लेते हैं साथ साथ में। ए अनुपात बी अनुपात सी कितनी है? 105, 40 और 36। ठीक है, व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 माह बाद में बी 20% की हिस्सेदारी बढ़ाता है। मतलब जो आगे जो चेंज होता है वो सिर्फ बी वाले में चेंज होता है, बाकी कोई भी अपनी कुछ चेंज नहीं करता, बाकी जिसकी जितनी है वो उतनी रखेगा। बी कितना चेंज करता है उसको देखते हैं। देखो ए है, ए की तो यहां पे हम रहने देते हैं कि एक की तो 105 ही रहेगी। अब जो बी आता है, बी क्या करता है? 6 माह बाद में, 6 माह बाद में मतलब 6 महीने, क्योंकि हमारे टोटल 12 महीने का हिसाब है, तो शुरू के जो 6 महीने हैं, शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें तो जो है वही का वही चलेगा। तो 40 जो है वो कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये तो 40 का अनुपात ही रहेगा 6 महीने के लिए। ठीक है, आगे वाले जो 6 महीने हैं उसमें क्या हो जाएगा? 6 माह बाद में 20% हिस्सेदारी बढ़ा देता है। तो 20% कितना होगा? किसका? जो इसका खुद का है उसी का तो प्रतिशत निकालेंगे। तो बी की हिस्सेदारी कितनी थी? 40 थी, तो 40 का 20% निकालते हैं। 40 का 20% कैसे निकालोगे? 40 का मतलब गुणा 20/100। ठीक है, ऐसे ही होगा। 4 दूनी 8, कितने रुपए हो गए? 8 हो गए। इसका मतलब है कि पहले 40 थी, अब उसने 20% बढ़ा दी, मतलब 8 रुपए बढ़ा दिए, तो कितनी हो जाएगी? 48। 48 कितने दिन के लिए लगाता है? आगे वाले 6 महीने के लिए। पीछे वाले 6 महीने के लिए तो इसने 40 लगाए, और आगे वाले 6 महीने के लिए इसने कितने लगाए? 48 लगाए। ठीक है, तो 48 गुना 6, ये हो गया बी के 12 महीने का हिसाब। और सी तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, सी ने भी अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए का तो हमारा 105 ही रहेगा, और 6 चौक 24 प्लस 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 चौक 24, 24 और 4 28। ठीक है, 36। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8, 12 को दहुआ से लेगी 5, 528, 36 और ये है 105। ठीक है, तो अब इनकी जो साझेदारी है, ये साझेदारी हमारी कितनी हो गई है? ये साझेदारी हो गई है हमारी 105, 528 और 36। ठीक है, अब देखो 1269, ये देखो। अच्छा हमने एक मिस्टेक तो कर दी। देखो 40 इसने 12 महीने के लिए लगाया, तो हमने इसका 12 महीने का हिसाब रख लिया, बट 105 भी कितने दिन के लिए लगे हुए हैं? 105 भी तो 12 महीने के लिए लगे हुए हैं ना, तो वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। और जो 36 है वो भी तो 12 महीने के लिए लगे हुए हैं, राइट? 36 जो है वो भी 12 महीने के लिए लगे हुए हैं। तो 12 पंजो 60, 12 एकम 12, तो ये कितना आ जाएगा? 1260। 1260 अनुपात बी का अनुपात और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 36 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 गुना 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 एकम 6 और 3 2, 13 प्रतिशत लगे 400, तो ये कितना हो जाएगा? 432। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं।
ये कितना हो जाएगा 1260, और ये कितना हुआ था हमारा 8, 4 और 8 12, 528, और ये हो गया हमारा 432। ठीक है, ये आ गया अभी। 105 कितने महीने के लिए लगाए 12 महीने के लिए, 36 कितने के लिए 12 महीने के लिए, और 40 कितने 40 को इसने 2 भागों में बांट लिया था, तो ये अलग अलग कर लिया हमने। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। हाँ, अब ये आ गया। अब मुझे लग रहा है कि 2 से सभी डिवाइड होने वाले हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 छिके 12, 2 तिया 6, और 0 आ गया। 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 से दोबारा कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 अंठी 16। तो हमारा कितना आ गया 135, 135 सॉरी 315, 132 और 108। ये दोबारा कट रहे हैं क्या? दोबारा एक बार काट के देखें इनको, किसी में कट रहे हैं क्या? अगर हम कितने से भाग दें, 3 से दें क्या? 3 से तो नहीं जाएगा, 3 में 15, 3 एकम 3, हाँ 3 से चला जाएगा। यस, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15, ये हो गया। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 3 छिके 18। तो ये कितना आ गया 105 अनुपात 44 अनुपात 36, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अनुपात का टोटल ले लेते हैं। ठीक है, इनका हम क्या ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 105, 44 और 36। ठीक है, 6 4 10 और 10 और 5 15, 7 और 1 8, 1, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 185। टोटल कितना हो गया 185। अब क्या इसने बोला है, यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ होता है 1,85,000 का, तब लाभ में सी का हिस्सा कितना है? तो अब हमें किसका निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। और सी का अनुपात कितना आया हमारे पास 36 आया। तो ठीक है, हम सी का हिस्सा निकालते हैं। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, इसका अनुपात कितना है 36, तो 36 बटे जो टोटल अनुपात है 185 गुणा कितना लाभ हुआ इससे 1,85,000 का। ठीक है, 185 से 185 कट गए, तो ये कितने बच गए 1,000 बच गए। 1,000 को 36 से गुणा किया तो ये कितने आ गए 36,000 आ गए। इसका मतलब है कि जो सी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 36,000 रुपए मिलेंगे। एक को कितने मिलेंगे, एक को मिलेंगे 36,000 रुपए। ठीक है, सही है ना? तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें अगर इसमें जो थोड़ी सी हर्डल थी वो सिर्फ यहाँ पे है कि 6 माह बाद में 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, आपको 20% भी निकालना आता है, और इसको 2 में कैसे डिवाइड करना है वो डिवाइड करना भी आता है, तो आप लोग कर लोगे उसको। क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, इसको आप अच्छे से सोल्व कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सुरेश एक महेश के क्रम से, अच्छा सुरेश एंड होगा, सुरेश और महेश ने होगा। सुरेश एंड महेश ने क्रम से 1,15,000 तथा 1,85,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 18,000 रुपए के कुल लाभ में से महेश का अंश कितना होगा? सिंपल है, सिर्फ इनका अनुपात निकालना है। देखो सुरेश ने कितना किया, सुरेश ने किया 1,15,000 रुपए, और दूसरा महेश ने कितना किया 1,85,000 रुपए। अब देखो इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और लास्ट में कितना 1 वर्ष तक किया होगा, 2 वर्ष तक किया होगा, इन्होंने टाइम का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टार्टिंग से शुरू हुआ था और ये भी स्टार्टिंग से ही लगा था। तो अगर 1 साल के लिए किया है तभी मैं क्या करूंगी, इसको 12 से गुणा करूंगी, इसको 12 से गुणा करूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अनुपात लेना है, तो ये 12 से 12 कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसके अंदर।
और अगर तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की इच्छा है तो आप लोग कर सकते हो कि इसको भी 12 से गुणा कर लो, इसको भी 12 से गुणा कर लो, फिर आपस में कैंसिल करते रहो। बट जिसको नहीं है वो छोड़ देना। 3 से 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 7 35। तो ये कितना हो गया? 23:37। टोटल कितना हो गया अनुपात का? अगर हम टोटल लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 23 और 37, 0 और 60। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 60। ये क्या बोल रहा है? कुल लाभ में से महेश का अंश, महेश कौन सा भाई? बाद वाला, ये है महेश और ये है सुरेश, ठीक है। तो महेश का हिस्सा हमें निकालना है। अगर महेश का हिस्सा हमें निकालना है तो महेश का अनुपात कितना है? 37 है। तो 37 बटे जो टोटल है 60, और लाभ कितने का हुआ? 18,000 का। 18, तो कितना हो गया? 300। गुणा कर लो, 2 0 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? 7 तिया 21, 3 तिया 9, 10 11, 11,100 रुपए। महेश के हिस्से में कितने आएंगे? 11,100 रुपए आ जाएंगे महेश के हिस्से में, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। अब 12 से मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों ने एक एक साल के लिए लगाए हैं, तो एक एक साल के लिए लगाए, तो आप चाहो तो इन दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर कैंसिल कर लो, फिर इनका अनुपात निकालो, सेम ही चीज आएगी। क्योंकि अनुपात में क्या होता है, जो भी दोनों में कॉमन होता है वो कट जाता है, और दोनों में मुझे काटने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आपको डाउट है तो आप कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। राज ने 37,500 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। कितने रुपए के साथ स्टार्ट किया इसने? 37,500 रुपए के साथ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ समय पश्चात उमेश 50,000 रुपए, देखो स्टार्ट किसने किया था? राज ने स्टार्ट किया। 37,000 लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे राज का लिख लेते हैं। राज का कितना है? 37,500। और दूसरा कौन सा आता है? उमेश आ जाता है। उमेश आ रहा है। उमेश कितने रुपए? उमेश लगाता है 50,000 रुपए। कुछ समय पश्चात उमेश 50,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। कितने समय के पश्चात हुआ? नहीं बताया उसने, ठीक है। 1 वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर हिस्सों में बांट लिया। और उसके बाद में क्या हुआ? देखो राज ने तो जो पैसे लगाए वो कितने दिन के लिए लगाए? 12 महीने के लिए लगाए। लेकिन उमेश ने कितने महीने के लिए लगाए हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि उसने x महीने के लिए लगाए, क्योंकि वो 12 महीने के लिए तो नहीं आया था, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कुछ समय पश्चात। इसका मतलब है कि उमेश ने 12 महीने के लिए तो नहीं लगाए, 12 से तो कम के लिए लगाए, इसलिए हमने उसको x मान लिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं 37,500 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 3 7 5 को 12 से गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 3 0 4। तो कितना हो जाएगा? 4500। ये हो जाएगा हमारा 4500 और 2 0 ऑलरेडी है, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 50,000 गुणा x, ओके। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 1 वर्ष के पश्चात लाभ को बराबर हिस्सों में बांटा। लाभ को बराबर हिस्सों में बांटा, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो निवेश किया है उनका जो अनुपात आएगा वो भी बराबर आएगा। तभी तो इन्होंने क्या किया? लाभ को बराबर हिस्सों में। हम लाभ को कैसे बांटते हैं? जो उनके निवेश का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। लेकिन इसने बोला है कि लाभ को बराबर हिस्से में बांटा। बराबर हिस्से में बांटा, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो अनुपात है, जैसे हम अनुपात निकाल लेते हैं इसका, इसमें देखो 4 0 है, इसमें भी 4 है, तो 4 से 4 कट गए, 5 एकम 5, 5 नीम 45। तो ये कितना हो गया? 9 अनुपात x, ठीक है। इसका 9 हो गया और इधर ये कितना हो गया? x हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अगर अनुपात बराबर होगा तभी तो बराबर हिस्सों में बांटोगे। तो 9 बराबर x, इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर कितना हो गया? 9। कितना हो गया? x बराबर 9। इसका मतलब है कि उमेश ने जो 50,000 रुपए लगाए वो कितने महीने के लिए लगाए? 9 महीने के लिए लगाए,
कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए लगाए। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए उमेश कितने महीने बाद में व्यापार में शामिल हुआ। इसने ये नहीं पूछा कि उमेश ने पैसे कितने महीने के लिए लगाए, इसने ये पूछा कि उमेश कितने माह बाद में व्यापार में शामिल हुआ। देखो व्यापार कितने का हुआ? 12 महीने का। उमेश कितने टाइम तक टिका रहा? 9 महीने तक लगाए उसने। इसका मतलब है कि शुरू के कितने महीने नहीं लगाए उसने? शुरू के 3 महीने नहीं लगाए। 3 महीने बाद में उमेश आया, यहां पे उमेश आया था। 3 महीने जब बीत गए तो यहां पे उमेश आया और फिर उसने पैसे लगाए। ठीक है, तो उमेश कितने महीने बाद में आया? 3 महीने बाद में। इसका मतलब है कि 12 में से 9 माइनस किए हमने तो वो कितने आए? 3 आए। तो उमेश कितने महीने बाद में आया? 3 माह पश्चात। यहां पे देखो दोनों हैं, 3 महीने भी आंसर है और 9 महीने भी आंसर है, तो सिर्फ ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए जब भी पढ़ो तो क्वेश्चन जो होता है उसको केयरफुली पढ़ा करो, अदरवाइज आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है फिर भी आपके गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, ये आपका आया हुआ है एलडीसी 2017 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है? एक्स वाई तथा जेड। ओके, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है तथा वाई जेड का 2/3 निवेश करता है। एक्स वाई जेड की पूंजियों का अनुपात क्या होगा? पूंजियों का अनुपात तो वही होगा कि इन्होंने कितना कितना निवेश किया। तो हम मान लेते हैं, देखो 3 है, एक है एक्स, एक्स वाई और जेड। देखो एक्स वाई की अपेक्षा, एक्स जो है वो वाई से कनेक्टेड है, 3 गुना निवेश करता है तथा वाई जेड का 2/3। तो एक काम करते हैं, हम जेड का मान लेते हैं। जेड का हमने कितना माना? 100 मान लिया कि जेड ने कितना निवेश किया? जेड ने किया 100 निवेश। ठीक है, तो वाई कितना करेगा? वाई जेड का 2/3। तो जेड कितना है? 100, तो 2/3 मतलब 2/3, 2/3 किसका? जेड का, जेड का है 100। ठीक है, तो वाई ने कितना किया? 200/3। ठीक है, एक्स ने कितना किया? एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना, जो वाई का होगा ना उसका 3 गुना। तो वाई का कितना है? 200/3। इसका 3 गुना जो है वो एक कौन करेगा? एक्स करेगा। इसका 3 गुना किया तो 3 से 3 कट गया, तो इसके पास कितने बच गए? 200। एक्स का आ गया 200, वाई का आ गया 200/3 और जेड का आ गया 100। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 कैंसिल। अभी क्या बच गया? 2:2/3 अब ये भिन्न में आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 3 और 1 का लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6:2:3। इसका मतलब है कि अब ये 1/3 तो जो लैसे है, लघुत्तम लिया है, ये तो सब में कॉमन है तो इसको छोड़ दो। अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 6:2:3। किसका? एक्स वाई एंड जेड का 6:2:3, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर है। कुछ भी नहीं दिया हुआ देखो इन्होंने, राइट? एक दूसरे के अंदर रिलेशन दिया हुआ है, और जब भी एक दूसरे के अंदर रिलेशन देते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं? 100 से शुरू करते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है आराम से। ठीक है, ये भी एलडीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ओहो, मीना और मीना कब? मीना ने, दोनों मीना तो नहीं हो सकती, एक बार मुझे देखने दो इसका क्वेश्चन, क्योंकि आगे इफेक्ट कर रहा है क्या? इसने एक ने 30,000 लगाए, दूसरे ने 45,000 निवेश लगाए, व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद में इतने का लाभ में मीना का भाग क्या है? अब हमें पता करना पड़ेगा इन दोनों में से मीना कौन सी है, राइट? तभी तो हम उसका पार्ट निकाल पाएंगे। 1 मिनट, कितना लगाया है? 30,000 और 45,000। राइट राइट राइट। ओके, ये है नीना और मीना। पहली है नीना, ये है नीना। ये कौन है? नीना। ये है नीना और ये है मीना, मतलब 2 लोग हैं। पहली है नीना और दूसरी है मीना। ठीक है, तो नीना ने लगाए थे
30,000 रुपए और मीना ने लगाए 45,000 रुपए। निवेश से व्यापार प्रारंभ किया, 2 वर्ष बाद में इतने का लाभ हुआ। अब देखो नीना ने कितने लगाए, 30,000 लगाए, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए। या तो 2 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करोगे, 12 दूनी 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 महीने से कर दो। तो इसने भी कितने महीने के लिए लगाए, इसने भी क्या किया, इसने भी 24 महीने के लिए लगाए। लेकिन आपको लगता है इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होगा, क्योंकि हम आगे क्या करने वाले हैं, इनका अनुपात ही लेने वाले हैं। अनुपात लेंगे तो जो कॉमन चीजें होंगी वो कट जाएंगी, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ने का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। अगर सेम नहीं होता है टाइम पीरियड तब हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट। तो उसको छोड़ो, अभी हम क्या करेंगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 5 से कट जाएगा, 5 31, 5 3 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 + 3 = 5। अभी हमें क्या निकालना है, जो टोटल लाभ होता है वो लाभ कितना होता है, टोटल प्रॉफिट जो है इसको, वो कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का। ठीक है, 1,50,000 का। उसमें मीना का भाग कितना है, मीना कौन सी है, जिसका अनुपात 3 है, तो मीना का भाग निकाल लेते हैं। मीना का कैसे निकलेगा, मीना का जो अनुपात है, कितना अनुपात है, 3, तो 3 बटे टोटल कितना है 5, तो बटे 5, और टोटल मुनाफा कितना हुआ 1,50,000। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, तो ये कितना आ जाएगा 30,000, तो 3 गुणा 30, 3 गुणा 30,000। ठीक है, 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा 90,000। मीना का प्रॉफिट 1,50,000 में से मीना का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 90,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्योंकि मीना का हमारा कितना हो 90,000 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। ओके, ए ने 10,000 रुपए की पूंजी से ए ने कितने रुपए की पूंजी लगाई, ए ने लगाए 10,000 रुपए। ठीक है, पूंजी से व्यापार शुरू किया, और 4 महीने बाद में क्या हुआ कि 4 महीने बाद में पश्चात 5,000 की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ अगर 2,000 रुपए हुआ हो तो ए का हिस्सा क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, ए ने लगाए, ए का हिसाब कर लेते हैं इधर, ए ने लगाए 10,000 रुपए। दूसरा आता है बी, दूसरा आता है बी। बी ने कितने रुपए लगाए, बी ने लगाए 5,000 रुपए। अब किसने कितने के लिए लगाया, देखो ए ने तो क्या किया 10,000 रुपए लगाए और लास्ट तक बना रहा, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं आया कि ए ने यहाँ पे इतने महीने बाद में छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ए ने तो पूरा का पूरा 1 साल के लिए लगाया है। तो हम क्या करेंगे, ए का जो है उसको 12 से गुणा कर देंगे, तो 10,000 को 12 से गुणा किया तो कितना लगे, 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 हो गया। अब बी क्या क्या है, 4 महीने पश्चात, इसका मतलब टोटल महीने हमारे कितने होते हैं 12, इसमें से 4 महीने तो बी ने लगाया नहीं, 4 महीने बाद में लगाया। 4 महीने बाद में कितने महीने बच गए, हाँ 8 महीने बच गए। तो बी ने जो लगाए 5,000 रुपए, तो वो कितने दिन के लिए लगाए, उसने 8 महीने के लिए लगाए। तो 5,000 को हम क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, तो ये हो गया 40,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या किया है, ए का जो निवेश है वो हमने निकाल लिया और बी ने जो निवेश किया वो हमने निकाल लिया। अब इनका अनुपात ले लेते हैं, अब इनका अनुपात लेंगे तभी तो आगे हम लाभ निकाल सकेंगे। लाभ में किसको कितना मिला, इनका अनुपात कितना आया है, लाभ का अनुपात कितना होगा। तो जो निवेश वाला है उनका अनुपात ले लेते हैं। इसमें कितने जीरो है, 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, हटाओ 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया 3:1 हो गया, राइट। मीन्स ए का 3 और बी का 1, तो इनका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 4, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है 2,000 रुपए का हुआ है 1 साल के अंदर।
ए का हिस्सा कितना है? अब हमें क्या निकालना है? ए की हिस्सेदारी निकालनी है कि ए की हिस्सेदारी कितनी होगी। ए का अनुपात कितना है? 3, तो ऊपर इसका अनुपात आ जाएगा। टोटल कितना है अनुपात का? 4, तो 4 आ गया। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 2000, 2000 में से निकाल लेंगे। 4 पंजो 20, 500, 5 दिया 15, 1500। इसका मतलब ए के हिस्से में कितने आ जाएंगे? ए के हिस्से में आ जाएंगे हमारे 1500 रुपए। ए के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 1500 रुपए। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, 1500। ये आपका किसमें आया हुआ है? ये पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो पटवार वाले में वैसे तो हमने देखे कि जो अनुपात और ये अनुपात और समानुपात जो वो वाला जो टॉपिक था, उसके अंदर जो पटवार में आए हुए हैं वो तो जो आरएस प्री में आए हुए क्वेश्चन थे लगभग उसी लेवल के आ रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि पटवार में भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले टॉपिक से। इस वाले टॉपिक से ज्यादा हार्ड नहीं पूछे हैं इसमें। अब ये क्या है? ए बी एवं सी ने 7:2, ओके चलो देखते हैं। ए बी और सी कितना? 7:2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। मीन्स इन्होंने जो धन लगाया ना उसका अनुपात ये है, ठीक है। 4 माह पश्चात ए ने अपनी अंश में 50% की वृद्धि, ओके उसको आगे हम इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका जो मुझे जो अनुपात जब हम लेते हैं तो मुझे ऐसे भिन्न में लिखा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसकी भिन्न को हटाते हैं, हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 5, 3 और 2 इनका लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा? 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। इसका लेके देख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे लोगे। देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहले 2, फिर ये आ गया 3 और 5। अब 3 से लेना पड़ेगा, अब 5 से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सभी 1 1 हो जाएंगे, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 30। 15 दूनी 30, तो 15, 15 को 7 से किया तो कितना आ गया? 6 को 90, 37, 105, 105 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, ये कितना? 3 10, 10 को 4 से किया तो 40, 5 6 30, 6 6 6 36, ओके। इसका मतलब है कि इनका अनुपात हमारे पास क्या आ गया? 30 को हटाओ क्योंकि सब में कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा? 105 अनुपात 40 अनुपात 36, ठीक है, यही आ जाएगा। ये आ गया एबीसी का अनुपात। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है? 4 माह पश्चात ए ने अपना चेंज किया। इसने क्या किया? 4 महीने तक तो जो था वही रखा इसने, 4 महीने तक तो जो था वही रखा। उसके बाद में इसने क्या किया? ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की। तो 105 का 50% कितना होगा? 105 का 50%, ठीक है। तो 105 गुणा 50/100, यही तो होगा। 50 दूनी 2, 50 दूनी 100, तो 105 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 105 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना आया? 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 52.5। इसका मतलब है कि 4 महीने तक तो इसने 105 लगाए और फिर कितने महीने बच गए? 8 महीने और बच गए। तो 8 महीने ये कितने लगाएगा? 105 तो पहले थे और 105 में ये 52.5 की वृद्धि कर देता है। तो 105 में अगर मैं 52.5 जोड़ती हूँ तो कितना हो जाएगा? 157, 157.5। एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा? 157, 157.5 को कितने महीने के लिए लगाएगा? 8 महीने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये पूरा मैंने किसका लिखा है? ए का लिखा है, ठीक है। ए ने क्या किया? देखो 4 माह पश्चात ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि कर दी। तो ए देखो 4 महीने बाद में किए तो, लेकिन 4 महीने तक तो ये क्या लगाएगा? 105 रुपए लगा के रखेगा। तो इसलिए क्या किया? 105 को 4 से गुणा कर दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने बाद में कितने महीने बच गए? 12 में से 8 महीने और बच गए। तो 8 महीने तक ये कितनी पूंजी लगाएगा? जो अपनी पहले की पूंजी थी उसका 50% निकाला, 105 का 50% निकाला तो कितना आया? 52.5 रुपए आए।
अब क्या किया, 105 तो इसने पहले से लगा रखा था, अब ये बोल रहा है कि 50% की वृद्धि कर देगा, तो 105 में हमने क्या किया, 52.5 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 5.751, तो ये कितना आ जाएगा, 157.5। तो 8 महीने के लिए कितना लगाएगा, 157.5। ठीक है, तो ये हो गया ए का हिसाब। अब मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कंजस्टेड हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा 105 ये आ गया ए का हिसाब। अब बी का क्या है, बी ने कुछ चेंज किया क्या, नहीं। बी तो क्या करेगा, अपना 40 लगाएगा 12 महीने के लिए। ठीक है, और सी भी क्या करेगा, सी भी अपना 36 लगाएगा 12 महीने के लिए। 36 लगाएगा कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। इन दोनों ने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो, पहले तो ए वाला कैलकुलेट करते हैं, ए वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो 105 को 4 से किया तो 4 पंजो 20, 4 एकम 4, 420 आ गया है। प्लस इसको करते हैं 1575 को 8 से किया, 8 पंजो 40, 7 7 7 8 56, 56 और 4 60, 8 पंजो 40, 40 और 6 46, 8 एकम 8 और 4 12, ये हट गया तो ये कितना आ गया, 1260। ये आ गया 1260। ये हो गया ए का हिसाब। छोड़ो ए को, एक बार बी का देखते हैं। बढ़ते 36, 12 चौके 48, तो 480। अब ये क्या है, 36 को 12 से गुणा करना है, तो हमने 36 को 12 से किया, 36 को 12 से किया तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 2 4, 432। इसका आ गया 432। अब इसको भी टोटल कर लेते हैं कि इसका टोटल कितना होता है। ठीक है, तो ये कितना है, 1260 प्लस 420, 0 8 6 1, तो ये कितना हो गया, 1680। ये कितना हो जाएगा, 1680। राइट, ये 1680 हो गया। अब देखो यहाँ पे कट रहे हैं तो उनको काट देते हैं, क्योंकि इनमें काफी कुछ कॉमन भी आ गया, तो हम काट देते हैं। किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 चौके 2 अंठी 16, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 से दोबारा कट रहा है, 2 से दोबारा काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 120, 2 से दोबारा कट रहा है, 2 एकम 2, 2 अंठी 16, तो ये कितना आ रहा है, देखो अभी हमारा आ रहा है 420 अनुपात 120 अनुपात 108। ठीक है, अभी दोबारा कट रहा है क्या, दोबारा काटते, 2 से दोबारा कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12 60, 2 पंजो 10 और 2 चौके 8 54, 2 से दोबारा कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजो 10 0 105। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 संती 14, 3 में कट गया। अभी 3 से कट रहा है क्या, यस 3 से कट रहा है। देखो 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 10, 3 नियमा 27। ओके, अब ये आगे किसी से नहीं कटेगा। ये अनुपात कितना आ गया, ये आ गया 35 अनुपात 10 अनुपात 35 अनुपात 10 अनुपात 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप इसमें कोई, यहां तक आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो आप लोग मुझे फिर भी बता सकते हो कि इसको हम यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 अनुपात 10 अनुपात 9 आ गया हमारे पास। अब क्या, अनुपात का टोटल ले लेते हैं। इनका टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 35 प्लस 10 प्लस 9, तो 45 45 कितना, 5 और 9 4 और 3 4 और 1 5 54, कितना आ गया हमारे पास, 54 आ गया। टोटल इनका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 54। अब आगे क्या निकलवा रहा है, यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,900 हुआ तो
लाभ में सी का भाग कितना है, मीन सी को कितना मिलेगा, सी का भाग कितना है लाभ में से, वो निकालना है। तो सी का देखो अनुपात कितना है, जो लास्ट वाला है सी का, तो सी का अनुपात कितना है 9, तो 9 बटे जो टोटल अनुपात है, टोटल कितना है 54, 9 बटे 54 गुणा कितना लाभ हुआ था 18,900, 18,900 अगर हुआ है तो हम इसको दोबारा काट लेते हैं, ठीक है। देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो कितना, 2 दूनी 4, 2 संती 14, 2 निमा 18, 2 चौका 8, 2 पंजो 10, 0। अभी तो 9 तिया 27, 3, अब 3 से कट रहा है क्या उसको देखते हैं, चलो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 0। यस, तो ये कितना हो जाएगा 3150, 3150 रुपए। तो जो हमारा सी का हिस्सा आया, जो सी के हिस्से में आया, सी के हिस्से में आया वो कितना आया 3150 रुपए। कितना आया 3150 रुपए, जो बी वाला है 3150 रुपए आए सी के हिस्से में। ये आपके एलडीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल, ऐसे तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप लोग इसमें, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है तो सिर्फ ये इस वाली चीज में आ सकती है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया है कि इसको कैसे करना है तो आगे क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है, फिर कहीं मिस्टेक नहीं होगी।